हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जी में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो प्लेटफार्म का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और आप लोग के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग एक दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहले 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है। इसका सारा सोल्यूशन टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, वहां से इसको देख लीजिएगा। तो दो आवाज संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समर्थक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो ए इंटू बी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या 183 है। इसका उत्तर सी सही है। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ देते हैं, तो उनके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो कितना दिन लगेगा? तो 12 दिन लगेगा। इसका उत्तर ए सही है। सातवां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 17.8 सेंटीमीटर होगा। आठवां प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। इसमें x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है और x इंटू वाई बराबर 2 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर 7 हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 342 हो जाएगा। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो खोज शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आविष्कार हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मधुकर शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो शहद बेचने वाला, यह पर्यायवाची नहीं है। बाकी भौरा, भ्रमर और मृग, ये तीनों पर्यायवाची है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो इसमें आत्मकथा विधा। इसका ऑप्शन सी सही है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, उक्ति में किस पुस्तक की है? तो यह पुस्तक जो कौन सी पुस्तक में है? तो कमायनी पुस्तक में है, जो एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। भानु प्लस उदय का सही रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो भानुदय हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि खेद शब्द का विलोम नहीं है, तो खेद शब्द का विलोम क्या नहीं है? हर्ष है, प्रसन्नता है, खुशी है, लेकिन खेद का दुख नहीं होगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह अनुप्रास का उदाहरण है। इसका उत्तर ए सही है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। तो शेर दहाड़ता है, यह कैसी क्रिया है? तो यह जो है से अकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि गृह शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो गृह का तत्भव क्या है? तो इसका तत्भव जो है, इसका घर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच द कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर, द एम्बुलेंस हैव द अराइव द टाइम द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो 21 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर हैव अराइव ऑन टाइम हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया कि ऑफ राम, रामा एंड द उषा द लेटर इज द मोस्ट द रिस्पॉन्सिबल। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। द लेटर इज द मोर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें कौन सा करेक्ट लिखा गया है? तो इसमें करेक्ट जो लिखा गया है रिपीटेशन। इसका ऑप्शन बी सही है। इसे वीडियो रोककर आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू टू वर्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि स्पार्ज। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर डेंजर हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया कि लू चल रही है, तो क्या हो जाएगा? तो लू चल रही है, द हीट वेव इज द ब्लोइंग हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि लिव दिस रूम बीच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस इन द सेंटेंस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें दिया गया कि ही हैज बीन अवे मार्च, तो क्या हो जाएगा? सिंस मार्च हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। बाबर रूल्स फॉर्म द 1526
तो 1530 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि द प्लेटफॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। गैस नियतांक आर का मात्रक है, तो गैस नियतांक आर का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है जूल केल्विन, जूल केल्विन मोल हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शित पूरा समायोजन में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के नीचे आ रहा है। द्रव के कारण पिंड का ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है? तो ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है? ऊपर की ओर लगने वाला बल जो है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर 3:4 हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से केजी ऊर्जा ग्रहण करता है, तो कितना ग्रहण करता है? तो ग्रहण जो करता है 1.36 करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलम्ब आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो क्यू गुने भी जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा, तो कितना चलेगा? तो समय घंटा में होता है यूनिट गुने 1000 बटा पंखा की शक्ति, तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 1000 बटा कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसे हल कर लीजिएगा। इसे हल करने पर 40 घंटा आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कौन निर्भर करता है? तो किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कौन किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर ठोस एवं द्रव दोनों पर करता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्न में कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैसों से नहीं है? तो केवल द्रव से संबंधित है, गैस से नहीं है। कौन सा है? तो पृष्ठ तनाव है। इसका ऑप्शन डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सर्वाधिक छोटा मात्रा कौन सा है? तो सबसे छोटा मात्रा कौन सा है? तो फर्मी जो है सबसे छोटा मात्रक है। इसका उत्तर सी सही है। 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उनकी पहचान किससे होगी? तो उनकी पहचान जो है किससे होगा? तो एम.एस चक्रण क्वांटम संख्या से होगा। इसका उत्तर डी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस में किसका मिश्रण है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता का कारण क्या है? तो रेडियो एक्टिवता का कारण क्या है? तो इसका कारण है अस्थायी नाभिक। क्या है? अस्थायी नाभिक है। इसका उत्तर डी सही है। जिस यौगिक से आयोडोफार्म बना सकते हैं वह यौगिक कौन सा है? तो जिस यौगिक से आयोडोफार्म बनाते हैं वह यौगिक कौन सा है? तो यह यौगिक एसीटोन है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी विलयन तंत्र है, तो अस्थायी विलयन तंत्र कौन सा है? तो अस्थायी जो है अति संतृप्त विलयन है। इसका उत्तर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोगी है, तो एवोगाड्रो का नियम निकालने में जो उपयोगी है कौन सा है? तो गैसों की परमाणुकता है। सही है। गैसों का अनुभार है और कुछ गैसीय यौगिक के अणुसूत्र हैं। इसका उत्तर उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा O2 से जुड़ा हुआ है? तो O2 से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो O2 से ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा स्वप्रतिरोधी बीमारी है? तो इसमें से स्वप्रतिरोधी बीमारी कौन सा है? तो इसमें SCID है। क्या है? SCID है। इसका उत्तर सी सही है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, तो स्तनियों में अंडोत्सर्ग जो होता है किसके द्वारा होता है? तो FSH एवं LS के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपविभन नहीं होता है, तो स्वतंत्र अपविभन नहीं होता है किसमें नहीं होता है? तो सहलगनता में नहीं होता है। किसमें? सहलगनता में नहीं होता है। इसका उत्तर बी सही है। इनमें कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित होता है? तो मुक्ति के लिए उत्तम साधन जो साबित होता है किसके लिए होता है? तो यह साधन विटामिन सी के लिए होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। पक्षियों के अंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों के अंडे को किस नाम से जानते हैं? तो इसे गोलार्ध पितकी के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर बी सही है। निम्न में कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? इनमें कौन सा परजीवी नहीं है? तो मच्छर, फीताकृमि और जोंक, ये तीनों परजीवी है, लेकिन समुद्री एनीमोन जो है यह नहीं है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है तो वह है, तो एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या है? तो वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका उत्तर डी सही है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन से जो संबंधित है, क्या संबंधित है? तो लोहा संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम सही है, घूमर राजस्थान ये भी सही है, लावनी महाराष्ट्र ये भी सही है, भांगड़ा जो है यह केरल नहीं होगा, यह जो है से पंजाब होना चाहिए। इसमें बी जो है यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है सैम पित्रोदा एवं मेडुल देसाई के द्वारा रचित किया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है निम्न में किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौखट की संज्ञा किसे दिया गया है? तो भारतीय नागरिक सेवा को दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। उगादी, बिहू, गुड्डी पड़वा, पुथाटू विशु और बिस्वा संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट के जश्न में मनाया जाता है? तो यह जो है सो नया साल के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सबसे कम जो है दमन एवं दीव का है। इसका उत्तर ए सही है। चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो अंग्रेजी में संस्करण जो किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो 1785 में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह संस्था जो है जापान की है। इसका उत्तर सी सही है। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिथिला रामायण जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है चंद्रझा के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो यह 1674 को उपाधि धारण किया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा यह निकाला गया था, जो द बंगाल गजट था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, जिसे नरेंद्र दत्त भी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी है? तो प्रथम घटना कौन सी है? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यह जो है पहला घटना था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि शुद्धतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो शुद्धतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। कितना है? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 वर्ग किलोमीटर है। 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला कब शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू हुआ था? तो यह 18 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो उसका नाम कर्नाटक है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है कौन सी गैस है? तो वह गैस ओजोन परत है। इसका ऑप्शन सी सही है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो जुंको तेबाई थी, जो जापान के रहने वाली थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक किसका खेती किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल का खेती किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? तो शांति में किसका प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान आइसलैंड का है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें भारत का स्थान 126वां है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधियां संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रारंभ किया है?
तो उपाधियां जो है कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 18 में है। इसका उत्तर बी सही है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा दे सकता है, तो राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा जो देता है वह संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित किया गया है, तो कितना है, तो अधिकतम जो है 552 है। इसका उत्तर डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे लाया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब घोषित किया गया था, तो पहली बार भारत चीन युद्ध के समय 1962 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, यह जो है मूल संविधान के हिस्सा है। क्या है, मूल संविधान के हिस्सा। इसका उत्तर ए सही है। किसने कहा था न्याय वह गुण है जो राज में निवास करता है, तो न्याय वह गुण है जो राज में निवास करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन जोबेट का है। किसका है, जोबेट का। इसका उत्तर जो है सी सही है। 87वां नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू किया गया था, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है यह योजना सितंबर 2001 से लागू किया गया। इसका उत्तर ए सही है। 88वां नंबर प्रश्न है कि देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी क्या है, तो उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाला बीज है, आधुनिक तकनीकी होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक होना चाहिए, तो ये सब उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है, तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। नया संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल हैं। अगला प्रश्न है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, तो दांडी यात्रा कब शुरू किया गया है, तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि, तो सिंधु घाटी सभ्यता अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है, तो वह राज्य क्या कहलाता है, तो उसे एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जो थी सरोजनी नायडू थी। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य जो है कौन सा राज्य है, तो वह राज्य जो है तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान है। इसका ऑप्शन बी सही है। टॉर्नेडो है, तो टॉर्नेडो क्या है, तो टॉर्नेडो जो है यह एक अति निम्न दाब केंद्र है। यह एक अति निम्न दाब केंद्र है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 18.2 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी, तो कौन करेगा, तो इसे 71.1 डिग्री करेगा। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है, तो अन्य तीन से जो भिन्न है कौन सा भिन्न है, तो इसमें संगमरमर भिन्न है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 99वां नंबर प्रश्न है कि उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या है, तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता जो है क्या है, तो यह सीमांत उपयोगिता है। क्या है, सीमांत उपयोगिता। इसका उत्तर ए सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्व इनके ऊपर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्व किनके ऊपर है, तो यह जो है यह कैबिनेट के ऊपर है। इसका उत्तर जो है डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।